Hello students, today we will discuss about attenuation in optical fiber and mechanism of attenuation in optical fiber. Attenuation क्या होता है optical fiber में और इसके mechanism क्या-क्या हैं? So first of all, optical fiber क्या है? एक guiding medium है जिसकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को जो इंफॉर्मेशन लाइट कंटेन करती है मैसेजेस हैं या जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के तीन हमने पार्ट पढ़े थे। फर्स्ट इज कोर, सेकंड इज क्लैडिंग एंड द थर्ड वन इज प्रोटेक्टिव जैकेट। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है। जो ऑप्टिकल फाइबर है उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना काम करता है। हम यहाँ से इंफॉर्मेशन देते हैं, इन मोड्स से होते हुए, मोड्स ऑफ प्रोपेगेशन से होते हुए हमें यहाँ आउटपुट में इंफॉर्मेशन मिलती है। सो अटेन्युएशन क्या होता है? अगर हमने ये इंफॉर्मेशन दी है तो हमें आउटपुट में कुछ लॉस होके जो हमें मिलती है इंफॉर्मेशन वो इस टाइप से मिलेगी। मतलब जो एम्पलीट्यूड है उसका कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा। स्टार्टिंग इनपुट में हमने ये दी थी इंफॉर्मेशन, आउटपुट में हमें ये मिली। हम यहाँ ये देखेंगे इस टॉपिक में अटेन्युएशन की डेफिनेशन क्या है, पर यूनिट लेंथ मैथमेटिकली डिफाइन कैसे करते हैं अटेन्युएशन को, और इसके मैकेनिज्म क्या क्या हैं, किस वजह से होती है ये। So, in an optical fiber, whenever a signal is transmitted, there is a loss in its power and hence its output intensity decrease with respect to the distance traveled. Output intensity क्या हो जाती है? Decrease. Power में loss हो जाता है. This loss in intensity of light beam through fiber is called attenuation. The signal attenuation is defined as the ratio of output optical power to the input optical power. Attenuation को define कैसे करेंगे? Attenuation को define करने के लिए ये formula है हमारे पास, -10 log 10 P output divided by P input. P output है output power, output optical power, and P input is the input optical power. अगर हम अटेन्युएशन पर यूनिट लेंथ डिफाइन करें उसको हम अल्फ़ा से डिनोट करेंगे, एल इज लेंथ। सो इसके अपॉन हम क्या कर देंगे? एल कर देंगे, बाकी एज इट इज़ रहेगा पूरा फॉर्मूला। और अगर हमने यहाँ ये माइनस साइन इसलिए है क्योंकि यहाँ लॉस हो रहा है इंटेंसिटी का, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हमें लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग माइनस साइन यहाँ से हटाना है तो हम P आउटपुट बाय P इनपुट को रिवर्स कर देंगे, P इनपुट बाय P आउटपुट। 10/L log 10 P input by P output. The unit of alpha is डेसिबल पर किलोमीटर। अगर हमने यूनिट देखने हैं तो वो क्या हो जाएगा? डेसिबल पर किलोमीटर। So now mechanism of attenuation in optical fiber. देखेंगे हम मैकेनिज्म इसके क्यों होता है। The various mechanism responsible for attenuation in optical fiber. So first is scattering of light. Scattering of light को देखने से पहले हमें रिफ्लेक्शन के दो टाइप देखने होंगे। ये है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन और ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन तो जो हम पढ़ते आए हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हाईली पॉलिश्ड ग्लास सरफेस है, मिरर है, जहाँ पर लाइट फॉल कर रही है जिस एंगल पे, उसी एंगल पे ये क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। बट यहाँ डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में ये जो सरफेस है ये रफ सरफेस है, प्लेन सरफेस नहीं है। सो जिस एंगल पे लाइट इंसिडेंट हो रही है सेम एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। एंगल
ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर लाइट क्या हो रही है, अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो रही है, और यहाँ पर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इस केस में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के केस में स्कैटरिंग हो रही है, और रेले स्कैटरिंग के अकॉर्डिंग स्कैटरिंग किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/λ4 के वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। So the propagation of light through the core of an optical fiber take place due to total internal reflection की हमें पता है, कोर के अंदर जो प्रोपेगेशन है लाइट का वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से है। At molecular level of glass, rough and irregular surface cause light rays to be reflected in random directions. लाइट रे क्या हो रही है, रैंडम डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो रही है, इसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं, या इसी को ही हम लाइट स्कैटरिंग भी कहते हैं। In fact, density of refractive index variation always take place in manufacturing process of glass fiber, and these variation cause scattering of light in optical fiber. स्कैटरिंग ऑफ जो लाइट हो रही है ऑप्टिकल फाइबर में वो हो रही है इन अकॉर्डेंस विद रैले स्कैटरिंग लॉ, and hence varies inversely as the fourth power of wavelength, as is inversely proportional to fourth power of wavelength. The scattering loss is more for light wave of lower wavelength and sets a lower limit on wavelength that can be transmitted by glass fiber. It is found that wavelength below 800 nanometers show a very high scattering loss. तो क्या होता है जब हम स्कैटरिंग इस अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो अगर वेवलेंथ कम होगी तो स्कैटरिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम एक यहाँ पर एक पर्टिकुलर लिमिट डिफाइन की हुई है कि अगर 800 नैनोमीटर से कम होगी वेवलेंथ तो वहाँ पर हाई स्कैटरिंग लॉस होगा। अगर 800 नैनोमीटर से कम होगी तो लॉस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो जो भी हम ऑप्टिकल फाइबर ले रहे हैं या जो भी हम वेव लाइट यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ 800 नैनोमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, ये एक लिमिट है, अदरवाइज स्कैटरिंग लॉस क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। सेकंड है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय मटेरियल। When a light propagates through core of an optical fiber, it interacts with the molecular surface of the core material as well as impurities present in it, which cause absorption of light propagating through the fiber. जब लाइट प्रोपेगेट करती है कोर में से तो क्या करती है, वो मोलिकुलर स्ट्रक्चर के साथ इंटरेक्ट करती है और इम्प्योरिटीज के साथ भी। तो वहाँ पर क्या होता है, इंटरेक्ट करने की वजह से लाइट कुछ ना कुछ पार्ट लाइट का एब्जॉर्ब हो जाता है। वो जो एब्जॉर्ब होता है वो पार्ट किस वजह से होता है, फर्स्ट इज ट्रांजिशन मेटल्स impurities like cobalt, manganese, chromium, and second is hydroxyl radical ions OH ions। अब इन दोनों में से जो लार्जेस्ट एब्जॉर्प्शन लॉस होता है वो होता है OH ions की वजह से, हाइड्रोक्सिल रेडिकल ions। For this reason, spectral precautions should be taken among manufacturing process to ensure very low percentage level of OH ion impurities। तो जब मैन्युफैक्चरिंग होती है ऑप्टिकल फाइबर की, ये ध्यान रखा जाता है कि जो OH आयंस की इम्प्योरिटीज़ हैं वो बहुत लो परसेंटेज में इंट्रोड्यूस की जाएं। Absorption loss are caused by atomic defects present in glass composition like missing molecule etc. Absorption loss due to these defects are very small as compared to impurities loss. The transition metal impurities which are present in the range between 1 to 10 parts per billion cause loss from 1 to 10 decibel per kilometer। तो यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन लॉस हो रहा है इन डिफेक्ट्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है एज कम्पेयर टू इम्प्योरिटीज लॉस। ट्रांजिशन मेटल इम्प्योरिटीज विच आर प्रेजेंट इन द रेंज, जो ट्रांजिशन मेटल इम्प्योरिटीज हैं वो अगर प्रेजेंट हैं बिटवीन 1 to 10 पार्ट्स पर बिलियन तो लॉस होता है 1 to 10 डेसिबल पर किलो। मतलब जो इम्प्योरिटीज़ की वजह से लॉस है वो कम होता है, हाइड्रोक्सिल आयन की वजह से जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन टू इम्प्योरिटीज़। एंड द थर्ड इज वेव गाइड एंड माइक्रो बैंड लॉसेज।
These are the loss introduced during installation and manufacturing process. जब ऑप्टिकल फाइबर को इंस्टॉल किया जाता है तो जो उसमें लॉस आ जाता है इंट्रोड्यूस करते टाइम, तो जो उस लॉस को हम कहते हैं वेवगाइड या माइक्रोबैंड लॉस. The loss of the optical signal take place whenever an optical fiber undergo a bend of finite radius of curvature. जब ऑप्टिकल फाइबर को हम कहीं पे इंस्टॉल कर रहे हैं, कहीं उसका यूज़ करना है हमने, तो वहाँ पर जब हम फाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर से बेंड करते हैं तो वहाँ पर उसकी शेप में या किसी भी टाइप से जो हमारे सिग्नल में लॉस आता है वो उसके इंस्टॉलेशन की वजह से आता है. द माइक्रोवेव कॉज सम ऑफ द लाइट टू एस्केप आउट ऑफ फाइबर. कुछ ना कुछ लाइट क्या हो जाती है वहाँ से बैंड्स की वजह से लॉस हो जाती है. द लॉस कॉस्ड बाय माइक्रोबैंड आर इन द रेंज ऑफ 1 to 2 डेसिबल पर किलोमीटर. बहुत कम लॉस है बट ये लॉस है इसलिए हम यहाँ इसको इंक्लूड कर रहे हैं. एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक ह्यूमिडिटी टेम्परेचर greatly affect the microband loss in an optical fiber. These loss can occur due to improper handling of optical fiber. ये इस टाइप का लॉस बहुत कम होता है बट ये होता किस वजह से, इंस्टॉलेशन की वजह से, बैंडिंग की वजह से, और जो ह्यूमिडिटी टेम्परेचर में चेंज आ रहा है वेदर में उस वजह से ये लॉस होता है. ऑप्टिकल फाइबर को इम्प्रॉपर हैंडलिंग मीन्स ध्यान से रखा नहीं जाता, उस वजह से ये लॉस होता है. द फोर्थ वन इज स्प्लाइसिंग लॉस. स्प्लाइसिंग लॉस इसलिए होता है क्योंकि हमने कहीं पे भी ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ करना है, एक इंफॉर्मेशन को हमने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जाना है तो हम बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर्स को इकट्ठा ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं. तो कहीं पर क्या होता है, कोर डायामीटर मिसमैच हो जाता है, कहीं पर क्लैडिंग डायामीटर मिसमैच हो जाता है, कहीं एंगुलर मिसअलाइनमेंट हो जाती है, कहीं लेटरल ऑफसेट हो जाता है. तो इस वजह से जब ऑप्टिकल फाइबर दो को हम अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो उसका उन दोनों ऑप्टिकल फाइबर का अगर सब कुछ सेम नहीं है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ लॉस होगा इंफॉर्मेशन का. जैसे ये चार फिगर मैंने दिखा रखे हैं. फर्स्ट है कोर डायामीटर मिसमैच. फर्स्ट वाले में कोर का इतना डायामीटर है, सेकंड वाले में इतना कम डायामीटर है, तो इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगी एक जैसी. इसमें से अगर इन्फॉर्मेशन इतनी जा रही है तो इसमें तो एम्पलीट्यूड ऑलरेडी कम हो जाएगा. तो दिस इज कोर डायामीटर मिसमैच. दिस इज लेटरल ऑफसेट. लेटरल ऑफसेट का मतलब है कि अगर ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर यहाँ है और सेकंड ऑप्टिकल फाइबर इससे इतना ऊपर है तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जा रही है यहाँ मिसमैच होने की वजह से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा. सेम नहीं है इनकी अलाइनमेंट. थर्ड इज क्लैडिंग डायामीटर मिसमैच. क्लैडिंग डायामीटर मीन्स ये जो ऊपर क्लैडिंग होती है कहीं पे ये थिक है कहीं पे ये थिन है. इस मिसमैच की वजह से भी इंफॉर्मेशन का कुछ ना कुछ क्या होता है, लॉस होता है. एंगुलर मिसअलाइनमेंट मीन्स जो जिस एंगल से हम उनको रख रहे हैं वो सेम नहीं है, एंगुलर मिसअलाइनमेंट हो रही है यहाँ पर, इस वजह से इंफॉर्मेशन का क्या हो रहा है, लॉस. Splicing of optical fiber is two technique used to join two optical fiber. Splicing किसको कहते हैं हम, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम दो ऑप्टिकल फाइबर को ज्वाइन करते हैं. This technique is used in optical fiber communication for better transmission of optical signal up to a long distance. Splices are basically couplers that form connection between two fibers. स्प्लाइसिंग को हम सिंपल लैंग्वेज में कपलर्स भी कहते हैं जो क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं दो फाइबर्स को. देयर कैन बी लीकेज ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल थ्रू दीज कपलर्स. जनरली स्प्लाइसिंग लॉस कैन रेंज 0 to 1 to 0.5 डेसिबल पर किलोमीटर. ये स्प्लाइसिंग क्या करती हैं, स्प्लाइसिंग करना ज़रूरी भी होता है बट इन स्प्लाइसिंग की वजह से लॉस भी होता है सिग्नल का, बट वो लॉस कितना होता है, 0.1 to 0.5 डेसिबल पर किलोमीटर. कम होता है लॉस बट होता है. सो स्टूडेंट्स, ये आपके एग्ज़ाम में 4 to 6 मार्क्स का पूछा जा सकता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट अटेन्यूएशन एंड इट्स मैकेनिज्म. थैंक यू.